नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। कोरोना वैक्सीनेशन से पहले आज फिर प्रदेश में रिहर्सल हुई। जिलों में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर ड्राई रन किया गया और तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। मरुधरा में वैक्सीनेशन का काउंटडाउन, चिकित्सा विभाग तैयार, रिहर्सल बार बार, डमी वैक्सीनेशन फुल ऑन एक्शन, ड्राई डन अब फाइनल रन। वैक्सीनेशन के फाइनल रन से पहले मरुधरा में एक बार फिर ड्राई रन किया गया। महाअभियान से पहले एक बार फिर तैयारियों को पुख्ता किया गया। प्रदेश के कई जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। एक तरफ जहां लेक सिटी में कोरोना वैक्सीन पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। उदयपुर में अंतिम ड्राई रन किया गया, जिसमें 17 ब्लॉक के 340 हेल्थ वर्कर्स को डमी वैक्सीन लगाई गई। महाअभियान के पहले दिन 12 जगहों पर वैक्सीनेशन होगी। 1200 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा और पर डे में यहाँ पे हम हर सेंटर के ऊपर, एक सेंटर के ऊपर 100 का वैक्सीनेशन करेंगे। तो 10 सेंटर का मतलब हमारे पास पर डे के 1000 लोगों को, और टोटल हमारा पूल 6216 आज की डेट में इस तरीके से। तो एक वीक में हम पूरे को, हमारा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इंक्लूडिंग डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लेंगे। कोचिंग सिटी में भी डमी वैक्सीनेशन को लेकर फुल ऑन एक्शन देखने को मिला। कोटा शहर में 5 और ग्रामीण इलाकों में 9 जगहों पर ड्राई रन किया गया। प्रभारी अधिकारी और सुपरविजन अधिकारियों ने सेंटर्स का निरीक्षण किया। कोटा में पहले चरण में 17,000 से अधिक हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। 16 तारीख को अपने यहाँ पर जो है 16 तारीख को 9 से 5 का टाइम अभी तक टेंटेटिव है कि वो कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं। अभी तक 9 से 5 में टाइम रहेगा। बात बीकानेर की करें तो शहर के 7 केंद्रों पर अंतिम ड्राई रन हुआ, जहां आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों पर जोर दिखा। फिलहाल अगर ड्राई रन की बात कर लें तो बीकानेर के अंदर पूरी तरीके से 4 चौबंद व्यवस्था के बीच में ड्राई रन किया जा रहा है, और अगर इस दौरान किसी तरह की इमरजेंसी भी आती है तो पूरी तरीके से एहतियातन तौर पर जो व्यवस्था है वो की गई है। तो वहीं अलवर के राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल कालाकुआं में ड्राई रन का आयोजन कर वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस का पूर्वाभ्यास किया गया। प्रक्रिया बारीकी से एक एक स्टेप हम रिहर्सल कर रहे हैं, ताकि एक्चुअल वैक्सीनेशन के दिन कोई गलती ना हो। जो गलतियां होने के चांस हो आज हो जाए, उनका सुधार हो जाए। तो हमारी सारी तैयारियां हैं। वैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा चुका है। अब इंतजार 16 जनवरी का है, जब मरुधरा में वैक्सीनेशन का फाइनल रन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। प्रदेश में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि शहर शहर न सिर्फ चोरों ने कई घरों से लाखों रुपयों पर हाथ साफ कर लिया, बल्कि भगवान के घर को भी निशाना बनाने से नहीं चूके। देखिए किस तरह शहर शहर चोर शोर मचा रहे हैं। शहर शहर चोरी की वारदात, कहीं घर से लाखों की नकदी पर हाथ साफ, कहीं भगवान के घर में चोरी। चोर मचाए शोर। शहर शहर बेखौफ चोरों का गिरोह न सिर्फ लोगों के घरों को निशाना बना रहा है, बल्कि भगवान के घर को भी टारगेट करने से नहीं चूक रहा। चोरों ने कई घरों से लाखों की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिए, तो कहीं मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बाड़मेर के महावीर नगर के मसीजा मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। शातिर चोरों के गिरोह ने मंदिर के ताले तोड़कर माता रानी, भाटियाड़ी और सवाई सिंह की मूर्तियों से सोने और चांदी के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिए। मिली जानकारी के मुताबिक मंदिर से चोरों ने 30 तोला सोना, 5 किलो चांदी और 75,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसकी इत्तला मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर चोरों की तलाश में जुटी है। रात को 10:30 तक मैं यहाँ था। 10:30 के बाद मैं निकल गया। मेरे को सुबह 6:30 बजे फोन आया, आपके मंदिर के दरवाजे खुले पड़े।
मैं आया देखा सारा गोल्ड वोल्ड उतरा हुआ था, चांदी की फाइलें वाइलें थी, पगलियों पे वो सारी उतरी हुई थी। 25 से 30 तोला सोना था, 3-1 किलो चांदी थी, ये सारी कैद थी। 25,000 रुपये रोकड़े थे। उधर उदयपुर के सुखेर इलाके के इन्फिनिटी सिल्वर अपार्टमेंट के 2 फ्लैट में शातिरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने 2 फ्लैट के ताले तोड़कर करीब 15 लाख रुपए और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिए। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में इस बात की जानकारी मिली है कि चोरों को इस बात की जानकारी थी फ्लैट में कहां नकदी और ज्वेलरी रखी हुई है, क्योंकि चोरों ने घर के दूसरे सामानों को नहीं बिखेरा है। फिलहाल पुलिस चोरों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इधर अजमेर के केकड़ी कस्बे में चोरों ने दिन दहाड़े एक सूने मकान को निशाना बनाया। शातिर ने घर के ताले को तोड़कर 15 तोले सोने की ज्वेलरी और 5 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घर के लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं पाली के जोजावर कस्बे में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे शातिरों ने घर के सदस्य पर हमला कर दिया। दरअसल 3 चोरों ने एक घर में जैसे ही धावा बोला तभी घर के लोग जाग गए, तो चोरों ने घर के मुखिया पर लाठी से हमला कर जख्मी कर दिया और मौके से फरार होने लगे। लेकिन गिरोह का चोर लोगों के हत्थे चढ़ गया, जिसकी लोगों ने जमकर धुनाई की। इस वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने सिरियारी थाना का घेराव किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस तरह शहर शहर शातिरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। साफ है चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जो पुलिस के इकबाल को चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और ये बड़ी खबर पाकिस्तानी साजिश के पर्दाफाश की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बीएसएफ ने सीमा पार से आ रही सुरंग का पता लगाया। कठुआ के हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह सुरंग मिली है। गश्त के लिए निकले जवानों को इस सुरंग के बारे में पता चला है और इस सुरंग की जांच के दौरान पाकिस्तान में बना हुआ सामान भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये सुरंग 0 लाइन से भारतीय सीमा के 20 मीटर अंदर मिली है। ये सुरंग 2 से 3 फीट चौड़ी और करीब 150 मीटर लंबी बताई गई है। तो पाकिस्तान का बना सामान भी इस सुरंग के पास से मिला है, जो चौंकाने वाला है और साथ ही सतर्क भी करता है। दरअसल ये खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से सामने आई, जहां बीएसएफ को एक सुरंग मिली है और आज सुबह जब बीएसएफ की टीम गश्त कर रही थी तो जवानों को इस सुरंग का पता चला और इस सुरंग की जांच के दौरान पाकिस्तान में बना कुछ सामान भी बरामद हुआ है। जानकारी तो ये आ रही है कि ये सुरंग 0 लाइन से भारतीय सीमा के 20 मीटर अंदर मिली है। टनल हीरानगर सेक्टर में करीब 150 मीटर लंबी टनल है और 25 से 30 फुट नीचे गहरी है। पाकिस्तान का शकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और उनकी एक पोस्ट है चक समन, उस एरिया से ये डिटेक्ट हुई है। और आज सुबह हमारी बीएसएफ की पार्टी, जिसको हमने एंटी टनलिंग ड्राइव के ऊपर लगाया हुआ है, उन्होंने इसको ढूंढ निकाला है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं जो सामान मिला है, खासकर सैंड बैग्स हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग है और कुछ और एक चीज़ें हैं जिससे कि टनल को इस साइड में निकालने के लिए उन्होंने मुंह को स्ट्रेंथन किया हुआ है। तो एक बात महत्वपूर्ण वो ये कि 0 लाइन से भारतीय सीमा के 20 मीटर अंदर मिली है सुरंग और ये सुरंग लगभग 2 से 3 फीट चौड़ी है और करीब 150 मीटर लंबी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसी थी ये साजिश की सुरंग और बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से सुरंग के जरिए साजिश रच रहा था। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंच चुकी है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार पर, जहां पर टनल मिली है। ये वो इलाका है जहां अगर आप देखें वहां पर टनल जो है वो खोदी गई थी, जो सीमा के उस पार पाकिस्तान पे जाके निकली है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी बीएसएफ ने 2 से 3 टनल हीरानगर और सांबा सेक्टर में पिछले साल ढूंढी थी, जहाँ से आतंकी घुसपैठ करके नगरोटा टोल प्लाजा तक पहुंचे थे और वहाँ पर उन सभी आतंकियों को मार गिराया गया था। ये पूरा इलाका मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखा दे आपको। ये बिल्कुल पाकिस्तान के उस पार का जो इलाका है वो जिला
शकरगढ़ पड़ता है और वहीं से आतंकियों के जो लॉन्चिंग पैड से हैं वहां से आतंकियों को इस ओर धकेलने के लिए कोशिश की जाती है कि सुरंग का इस्तेमाल किया जाए ताकि आतंकी यहां पर पहुंच सके। अब अगर आप गौर से देखें तो ये इलाका पूरा बीएसएफ ने डिग किया हुआ है। यहां पर एंटी टनल जो ड्राइव थी वो शुरू की गई थी ताकि इस इलाके में अगर कहीं भी कोई टनल होगी तो वो डिटेक्ट होगी, तो इसी के चलते ये टनल जो है वो यहाँ पर मिली है। इसी तरह से पूरा जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ हीरानगर सेक्टर का इलाका है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर एंटी टनल ड्राइव जो है वो बीएसएफ की ओर से चलाई गई है कि अगर इस इलाके में होगी टनल तो वो मिल पाएंगे। अगर आप देखें तो ये पूरा बांध जो साथ साथ चल रहा है उसके साथ का एरिया जो है वो पूरा डिग किया गया है और पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को विफल किया है बीएसएफ ने। जिस तरह से आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए इन टनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो नगरोटा तक आतंकी पिछले साल पहुंचे थे वो भी इसी ऐसे ही टनल के जरिए गए हुए थे और एक टनल का यहाँ पर मिलना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी हार है, क्योंकि आतंकी अब इस टनल के जरिए तो नहीं पहुंच पाएंगे इस पार और पूरे इलाके में एंटी टनल ड्राइव चल रही है। अगर कोई और भी होगी तो वो भी जल्द खोजी जाएगी। टीम पहुंची है हीरानगर सेक्टर के उस इलाके में जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो टनल खोदी गई थी। हम उस स्पॉट पे जाएंगे। इस गाड़ी के भीतर जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है बीएसएफ की, लेकिन आप यहां पर अगर देखें तो ये दो साइन बोर्ड आपको दिख जाएंगे बीओपी गुनाम पोस्ट के और बॉर्डर ट्रैक के। ये पूरा बीएसएफ का इलाका है जहाँ पर, लेकिन आज टनल मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई है। पूरे इलाके में एक व्यापक पैमाने पर पहले भी सर्च जो था वो शुरू किया गया था, लेकिन आज हम इस बंकर के भीतर बैठकर जा रहे हैं उस स्पॉट के ऊपर जहां पर वो टनल मिली है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हम चलेंगे उस इलाके में जहां पर ये टनल मिली है। बीएसएफ के बंकर के भीतर हैं। ये बंकर गाड़ी है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। यहाँ पर जो इसके मिरर है यहाँ पर भी गोली का असर नहीं होता है जो सीमा पार से चलाई जाती है। एसी बंकर है। इसी बंकर में बीएसएफ के जवान गश्त करते हैं पूरे भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जितने भी सेक्टर हैं। यहाँ पर जो इस समय जो हम पहुंचे हुए हैं, इससे पहले ही पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू की थी ताकि इस इलाके में ज़्यादा मूवमेंट बीएसएफ की ना हो, क्योंकि टनल मिलने के बाद पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को विफल किया है बीएसएफ ने। और इस समय हम जा रहे हैं उस पोस्ट के ऊपर जहाँ पर ये टनल मिली है, लेकिन इस इलाके में आप ना तो खुले में चल सकते हैं और ना ही दूसरी गाड़ी में। आपको जाने के लिए बुलेट प्रूफ बंकर चाहिए, क्योंकि उस पार से पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो घात लगाए बैठे हैं कि कब कोई खुले में निकले और उसको निशाना बनाए। तो यही कारण है कि बीएसएफ हमें अपने इस बुलेट प्रूफ बंकर में लेकर उस पोस्ट पर जा रही है। हम पहुंच चुके हैं इस समय भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस इलाके में जहां पर ये टनल मिली है। अब यहां पर देखिए पूरे यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान हैं वो अपनी अपनी पोस्टों के अंदर मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं। उस पार से होने वाली हर नज़र के ऊपर, हरकत के ऊपर नज़र रखी जा रही है। इस तरफ का इलाका अब देखिए जहाँ पर बांध भी बनाने का काम जो है वो बीएसएफ की ओर से किया जा रहा है कि आतंकी जो है अगर घुसपैठ करके आते हैं सुरंग के जरिए या फिर तारबंदी को काट कर तो आगे ना सकें। तो ये जो बांध है जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर काम बांध का जो है अभी भी चल रहा है बीएसएफ की ओर से। ये पूरा जो इलाका है अगर आप देखें तो आगे तक आपको मैं बताऊंगा कैमरामैन से कि दूर तक अगर आप सामने नज़र दौड़ाएं तो ये पूरे बांध का काम यहाँ पर इस समय चल रहा है। जिस तरह से उस पार से लगातार कोशिश होती थी कि आतंकियों को इस इलाके में धकेला जाए, लेकिन यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो अलर्ट रहते हैं तो इस पूरे इलाके पे को बड़ी अगर कहें तो संजीदगी से यहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए बीएसएफ के जवान अलर्ट होते हैं, क्योंकि घना कोहरा इस इलाके में होता है, मैदानी इलाका होता है और इसी इलाके में मैदानी इलाके में ज़्यादा घुसपैठ की कोशिश कोहरे के समय होती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक शर्मा। अभिषेक, बताओ कितनी दिक्कत यहाँ पर होती है? बड़ी दिक्कत है सर, यहाँ पे मशीन चलाने का रास्ता नहीं है कहीं भी सर। बड़ी फायरिंग आती है, मोटार के गोले आते हैं सर आसपास मोटार। देखो ये भी स्नाइपर का फायर आया और सर सीधा डायरेक्ट यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे गोला लगा हुआ है। ये आगे देखो, ये पूरा पीछे पूरा बड़ा मुश्किल है सर यहाँ पे। तो उसके बावजूद भी आप काम करते हैं? करना पड़ता है सर, क्या करें, काम तो करना पड़ता है। तो बिल्कुल ये अभिषेक जो इस गाड़ी को चलाते हैं कह रहे हैं कि मोटार के शेल इसके ऊपर दागे जाते हैं, स्नाइपर फायर होते हैं ताकि जो आतंकी हैं वो इसके काम को रुकवा सकें। ये गाड़ी है, आप देखें यहाँ पर ये काम लगा हुआ है पूरा, इस इलाके को पूरा जो है वो किया गया है बांध का काम। लेकिन कहीं कहीं जगह के ऊपर जब गाड़ियाँ जाती हैं तो पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं वो इनको हिट करते हैं ताकि काम रुक सके। बीएसएफ को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है और खुद आईजी बीएसएफ जम्मू NS जम्वाल जहां मौके पर पहुंचे हुए हैं। एंटी टनल ड्राइव के तहत एक टनल फिर ढूंढी गई है हीरानगर सेक्टर में। सर, कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं इसे आप?
ये हमारा एक कैंपेन चला हुआ है एंटी टनल ड्राइव को लेके, और उसी का नतीजा है कि पहले भी 2-3 टनल्स हमने ढूंढी हैं, और ये एक और टनल है। ये करीब 9-10 टनल्स हमने अभी तक ढूंढ निकाली हैं, और पिछले 3-4 महीने में ये तीसरी टनल है जिसको ढूंढा है। ये पाकिस्तान का सामने शकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो नोटोरियस है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। उनके लॉन्च पैड्स हैं, बेसेस हैं। करीब 150 मीटर ये टनल है पाकिस्तान से लेके इंडियन साइड में, और 25 से 30 फुट गहरी टनल है। ये टनल थोड़ा देखने में लग रहा है कि थोड़ी सी पुरानी है, क्योंकि जो सैंडबैग्स की कंडीशन है वो थोड़े फट गए हैं इसमें, और ऐसा नहीं लगता है कि रिसेंटली ये यूज़ हुई है। तो बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम देखते हैं कि इसमें पहले यूज़ हुई है, नहीं हुई है, क्या इसका रहता है। हाँ सर, पहले भी 2 बार टनल मिल चुकी हैं। उसके बाद नगरोटा में मुठभेड़ में आतंकी भी मारे गए थे। अब गणतंत्र दिवस पास आ रहा था, तो एक अलर्ट भी था एजेंसीज का कि उस पार से जो लॉन्चिंग पैड से टेररिस्ट आ सकते हैं, तो उसे लेकर क्या सोचते हैं आप? ये है, लगातार इनपुट्स आ रही हैं और इंटेलिजेंसी से आ रही हैं कि 26 जनवरी को लेके कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो उसका हो सकता है कि इस टनल को वो इस्तेमाल करने की ताक में थे। और भी इनपुट्स हैं जिसको लेके हम लोग सतर्क हैं, अलर्ट हैं, और जो भी कार्रवाई है उसके ऊपर हम कर रहे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। चूरू से है, जहां होमगार्ड के जवान के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पार्षदों पर मारपीट का आरोप लग रहा है। आरोप है कि पार्षदों ने कहासुनी के बाद होमगार्ड के जवान के साथ मारपीट करते हुए उसकी वर्दी भी फाड़ दी। वहीं पुलिस ने होमगार्ड जवान की तहरीर पर 2 पार्षदों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चूरू नगर परिषद में कांग्रेस का ही बोर्ड है और कांग्रेस की ही सभापति। ऐसे में कांग्रेस पार्षदों के होमगार्ड के साथ मारपीट करना राजनीतिक गलियारों की सुर्खियां बन गई है। लालचंद ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि मेरी ड्यूटी नगर परिषद में लगी हुई है, उस दौरान वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 15 के पार्षद ने मेरे साथ धक्का मुक्की व मेरी वर्दी फाड़ी है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान जारी है। झालावाड़ के तारज कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जुआ खेलने को लेकर पुलिस एक युवक की जमकर पिटाई करती। पुलिस की मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को आनंद फानंद में अस्पताल भेजा गया, जहां घायल युवक का इलाज चल रहा है। वहीं युवक के परिजनों की माने तो सारोला थाने की टीम को इलाके के रैगर मोहल्ले में ताश खेलने की सूचना मिली, जिसके बाद सारोला पुलिस ने इलाके में दबिश दी। इस दौरान ताश खेल रहे कुछ युवक पुलिस को देखते ही भाग गए। फूलचंद को पुलिस ने पकड़ लिया। इस पर पुलिस ने युवक के साथ लातों घूसों से जमकर मारपीट की, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सर, ये रेगर मोहल्ले से आ रहे थे घर पे, जैसे ही वहाँ ताश खेल रहे थे पुलिस वाले आए। पुलिस वाले तो भाग गए, इनको पकड़ा, ये छूट के वापस घर आ गए। फिर घर में घुस के पुलिस वालों ने इनके साथ मारपीट की और ये अलग कर दी, लाते को से ऐसे दिए। ये भी कोई ताश जुआ खेल रहे थे? नहीं। फिर ये उधर से आ रहे थे, उनकी तरफ से गुजर गए, उनके पास से। अच्छा। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर दमदार असर हुआ। जलदाय विभाग ने पानी की सफाई के लिए क्लोरीन टनल खरीद में हुई अनियमितताओं की जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि साल 2018 में भारी मात्रा में क्लोरीन टनल की खरीद की गई थी, जिसमें 60,000 के क्लोरीन टनल को 2.25 लाख में खरीदा गया था। हैरानी की बात यह है कि 2 साल बाद भी पहले खरीदे गए ये टनल अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाए जा सके, जिसके कारण ये क्लोरीन टनल कबाड़ में तब्दील होने लगे। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने कह दिया कि जांच में अनियमितता पाए जाने पर तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। टनल के बारे में जो आपके टीवी के माध्यम से जो समाचार देखे गए, सुने गए, उसके आधार पर उसकी तथ्यात्मक टिप्पणी मंगाई है। यदि कोई भी व्यक्ति इस संबंध में दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।